थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग जहाँ से भी हो, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, एक क्वेश्चन आया था मेरे को कि हाउ यू गोना स्टार्ट योर मार्केटिंग। देखो, किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले ना आपको बहुत कुछ वहाँ पे देखना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर। मैं पहले तो एक नए मेंबर आ रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, क्योंकि एक जो सेशन है एक मास्टरमाइंड सेशन है और आप सब लोग अपना अपना टाइम निकाल करके आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाउ मैं पहले बताता हूँ कि किसी भी बिजनेस की अगर आप मार्केटिंग स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ देखना है और उसके मार्केटिंग शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैसे मार्केटिंग के जो क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे आप अपनी मार्केटिंग की जर्नी में आगे बढ़ोगे, अपने बिजनेस की मार्केटिंग की जर्नी में आप कैसे आगे बढ़ोगे, वो हम जानते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो आपका जो बिज़नेस है वो किस टाइप का बिज़नेस है। पहले आपको ये देखना है कि आपका बिज़नेस कोई ऑफलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है। तो सबसे पहले अपने बिजनेस को समझो आप, ठीक है, कि आपका बिजनेस अभी किस लेवल पे है, उसमें कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बिजनेस कितने दिन से आप रन कर रहे हो, कहाँ पे रन कर रहे हो, इंडिया में रन कर रहे हो, बाहर में रन कर रहे हो, इंडिया में रन कर रहे हो, तो किस जगह पे रन कर रहे हो। क्योंकि जो लोकेशन होता है ना, खासकर ऑफलाइन बिजनेस के अंदर जो लोकेशन वाली चीज़ होती है ना, ये बहुत मैटर करता है। और आप सब लोग में से मैक्सिमम लोगों का जो बिज़नेस है वो लोकेशन बेस्ड बिजनेस है। इसका मतलब आपका ऑफलाइन बिजनेस है, ठीक है, आप ऑफलाइन रन करते हो राइट अपना बिजनेस को, ठीक है। तो आपका जो एरिया में आपके बिजनेस के अंदर में लोकेशन बहुत मायने रखता है। ऑल बिजनेस, जैसे कि मेरा बिजनेस है कि मैं आपके साथ में जो सेशन कर रहा हूँ इसमें लोकेशन मायने नहीं रखता है। मैं सारा काम ऑनलाइन मैं करता हूँ, ठीक है, हमारा सारा काम ऑनलाइन होता है। लेकिन आपका जो अगर लोकेशन बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें लोकेशन बहुत, खास करके ऑफलाइन अगर होता है तो वो लोकेशन बेस्ड ही होता है। तो उस लोकेशन का बहुत बड़ा एक मर्तबा हो आपके बिजनेस में हो सकता है, बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा लोकेशन। तो आपका बिजनेस किस लोकेशन में, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मार्केटिंग की जर्नी में सबसे पहले आगे बढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले अपने बिजनेस को देखो कि आपका बिजनेस कौन से स्टेज पे है और इसको अगले 1 साल में कौन से स्टेज पे आपको लेकर के जाना है, ठीक है। पहले ये आपके पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपके बिजनेस में कितने अभी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और अगले 1 साल के अंदर में कितने एम्प्लॉय को आप लाना चाहोगे। क्योंकि जब तक एम्प्लॉय आप नहीं लाओगे आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉय होते हैं वही आपको बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़ ये हुई कि आपको अपनी जो ब्रांडिंग है, ठीक है ना, अभी आप जिस तरीके से सेल कर रहे हो, आपकी जो सेल्स की जो टेक्निक है वो क्या है, आप कैसे सेल करते हो, किसी सेल्समैन को हायर करा हुआ है या किसको हायर करा है या खुद ही सेल कर रहे हो, इस पे आपको फोकस करना है, राइट। उसके बाद आपको आपका जो कंपटीशन है, चौथी चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जितने भी बिजनेसेस है दुनिया में, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ, एवरी बिजनेस हैज़, उनके पास उनका कंपटीटर बाहर बैठा हुआ है। तो आप अपने कंपटीटर को कैसे बीट करोगे, इसके बारे में स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, आपसे ज़्यादा पैसे कैसे कमा रहा है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा वक्त लगेगा। टेक योर टाइम एंड डू दिस थिंग्स राइट नाउ। आज से स्टार्ट कर दो, नहीं तो कल से स्टार्ट करो, लेकिन जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। जो कंपटीटर है उसको आपको देखो कि आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस को रन कर रहा है, कैसे वो सील कर रहा है, उसके टीम में कितने लोग हैं, ये सारा को डेटा जाओगे तो अवेलेबल आपको डेटा मिल जाएगा। वहाँ कहीं भी जाओ, जो आपका कंपटीटर उसके यहाँ पे जाओ, जो भी सेल्समैन वहाँ पे जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम करें उनके साथ बात करो तो बता देंगे सारा कुछ कि कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दुकान कब से चल रही है या फिर बिजनेस कब से चल रहा है, कितने पुराने हैं, कितने की उनको सैलरी मिलती है। दे विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप 100 रुपये का एक प्रोडक्ट ले लोगे वहाँ से, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ से कोई ना कोई एम्प्लॉय आपका वहाँ का एम्प्लॉय आपको दे देगा। तो ये कंपटीशन के बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है फर्स्ट। उसके बाद
आपने बिजनेस को समझ लिया, कंपटीशन को समझ लिया, आपके गोल्स को सेट कर लिया। अब बात आती है कैसे अचीव करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सारी चीज़ों को अचीव करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग, विदाउट मार्केटिंग यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस। मार्केटिंग ही आपको सारी चीज़ें ला कर देगा जो आप चाहते हो। विदाउट मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आज के ज़माने में। पहले के ज़माने के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज से अगर हम 10 साल पीछे जाएँ या फिर 15 साल पीछे जाएँ तो मार्केटिंग की उतनी खास इम्पोर्टेंस नहीं थी, खास करके जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए। लेकिन आज के टाइम में एवरी बिजनेस नीड्स मार्केटिंग। चाहे आपको जो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, एवरी बिजनेस नीड्स मार्केटिंग। विदाउट मार्केटिंग विल नॉट बी एबल टू ग्रो इवन अ सिंगल पेनी। आप बना नहीं पाओगे, 1 रुपये में नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो मार्केटिंग ज़रूरी है। अब अपने बिजनेस को समझा हुआ है, ठीक है, तो जितने भी मीडियम है मार्केटिंग करने के, चाहे वो एक ऑफलाइन मार्केटिंग हो चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग हो। ऑफलाइन मार्केटिंग में भी बहुत सारे मीडियम्स हैं, पेपर एड है, टीवी एड है, पोस्टर्स है, बैनर्स है, होर्डिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम ऑनलाइन मार्केटिंग में। ऑनलाइन मार्केटिंग में खास करके सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जो हम सोशल मीडिया पर जो हम एड्स को रन करते हैं। जब आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्टार्ट करोगे सोशल मीडिया पे, आपको बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। बैक एंड में काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसको रेडी करना पड़ेगा। खास करके जो सेल्स फनल होता है उसके बारे में आपको रेडी करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जो कंटेंट जाएगा वो आपको रेडी करना पड़ेगा। वीडियोस, ऑडियोस, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बैक एंड में वो चीज़ों को रेडी करना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस, राइट। सेल्स फनल पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग में जाओगे तो वहाँ भी काफ़ी सारे कंटेंट लगेंगे। पोस्टर क्या है? कंटेंट है, डिज़ाइन है। जो होर्डिंग है, बड़े बड़े जो पोस्टर आप देखते हो, होर्डिंग देखते हो, वो भी क्या है? डिज़ाइन है। तो कंटेंट आपको, कंटेंट इज एवरीवेयर, कंटेंट लगेगा, ठीक है। नाउ कैसे उसको बनाएंगे हम, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ आपको कि कंटेंट का मतलब क्या होता है। कंटेंट का मतलब होता है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक कंटेंट के फॉर्म में यूट्यूब पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, ठीक है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। फोटो के फॉर्म में हो, ग्राफिक्स के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में कंटेंट होना चाहिए। विदाउट कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। कंटेंट इज द मेन की टू मार्केट योर बिजनेस इन एनी मीडियम। किसी मीडियम में मार्केटिंग करने जाओगे, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट लगेगा आपको, ठीक है।